हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के सारे चारों पार्ट मैंने लिख रखे हैं यहाँ। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होनी है या फिर जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो मैं पहले लिख देता हूँ। बहुत आसान है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा वो साइन थीटा हो जाएगा, टेन का कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट का टेन में, कोसेक का सेक और सेक का कोसेक में। अच्छा, 90 माइनस थीटा मतलब जो एंगल है वो न्यून कोण है, 90 से छोटा एंगल है, या फिर जैसे कहना चाहिए एक्यूट एंगल। यहाँ पे 90 माइनस थीटा है ना, थीटा की कोई भी वैल्यू होगी तो वो 90 से छोटा ही रहेगा। तो इस कंडीशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सभी पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी किसी की भी। तो प्लस माइनस का कोई इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं, क्योंकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि साइन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा होगा साइन थीटा में, टेन होगा वो कॉट में, कॉट होगा वो टेन में, सेक होगा वो कोसेक में और कोसेक होगा वो सेक में। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो आपका पहला सवाल है ये, साइन 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 72। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ ये कैसे है। अगर 90 में से 72 लेस करेंगे, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा हमारे पास। तो 18 को लिख दिया 90 माइनस 72, नीचे का सेम ऐसे ही रहेगा कॉस 72। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या था बच्चों? कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा है तो थीटा की वैल्यू 72 अपॉन कॉस 72, ऊपर भी कॉस 72 नीचे भी कॉस 72 इक्वल टू 1। इसका जो आंसर आ गया वो क्या होगा? 1। अच्छा, जो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो दिया हुआ है नेट पे या फिर जो भी कुछ होगा वहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से दिया है। मैं इसके आगे यहाँ लिख के बता देता हूँ। वो दिया हुआ है कॉस 90 माइनस 18, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व किया है। 90 माइनस 18 मतलब 72, तो कॉस 72 लिखा है। तो ये ना यही सेम मेथड है, बस इसका रिवर्स किया है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 18 उस चीज़ को करा है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि इस 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। तो 90 माइनस 72 अगर इसे घटाएंगे तो वही 18 आएगा, और फिर इसे घटाने के बजाय हम लोगों ने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। ये दूसरी चीज़ ये कि इस टाइप के जो रेशियो होंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे 1026 अपॉन कॉट 64, इसका जो सम है वो 90 होगा, इसका जो सम है वो 90 है, इसका जो सम है वो 90 आएगा, 3159 इसका सम है वो 90 डिग्री होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जब इनका सम 90 होता है तो उसमें यही वाली ट्रिक काम करेगी, यही कॉन्सेप्ट काम करेगा 90 माइनस थीटा वाला। सेम इस क्वेश्चन को करते हैं। 1026 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 64 अपॉन नीचे कॉट 64 ऐसे ही रहेगा। 1090 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों? कॉट थीटा, कॉट 64 नीचे भी कॉट 64 कैंसिल आउट हो गए 1। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे
कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, बीच में माइनस का साइन, साइन 42 ऐसे ही रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन 42 माइनस साइन 42, ये आपस में कैंसिल हो गए 0। कोसेक 31 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो बहुत देर से हम फर्स्ट वाला टर्म है उसे चेंज करें, इस बार इसे चेंज करके देखते हैं। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 31, क्योंकि 59 लाने के लिए 90 में से जब 31 लेस करेंगे, 90 में से 31 घटाएंगे, तभी हमारे पास 59 आएगा। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक 31 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद हमें जो एक चीज़ समझ में आती है वो ये है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी क्वेश्चन में जो एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री है, जैसे 18, 72, 26, 64, 48, 42, 31, 59, अगर इनका सम 90 डिग्री है तो अगर रेशियो में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो मतलब अगर डिवाइड में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका आंसर मोस्टली 1 आएगा, और अगर माइनस में दिया हुआ है तो उसका आंसर 0 आएगा। रीज़न इज़ कि वो ऊपर नीचे सेम फैक्टर बन जाते हैं, तो अगर डिवाइड में काटेंगे सेम फैक्टर x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है और x माइनस x इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया तो मुझे इसे इरेज करने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है शो दैट, इसका फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, वही चीज़ 48 है तो कहीं ना कहीं इसका दोस्त 42 भी होगा जो इसे 90 बनाएगा मिलके। 23 है तो कहीं ना कहीं इसका दोस्त 67 भी होगा जो इसे 90 बना रहा है। ठीक है, तो अगर 48 वाले को चेंज करेंगे तो 42 वाले को हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, 23 को अगर चेंज करेंगे तो 67 को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। tan 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, ठीक है ना, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। tan 23 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 67, 90 में से 67 घटाएंगे तो 23, बाकी इन दोनों टर्म्स को ऐसे ही रहने देंगे, tan 42, tan 67, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cot थीटा। ठीक है ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot 42 डिग्री, फिर से tan 90 माइनस थीटा cot 67 डिग्री, tan 42, tan 67। इतना समझ में आ गया, बहुत आसान है, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो tan थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो कॉट 45 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 40, कॉट 42 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 42 डिग्री। ऐसे ही कॉट 67 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 67 डिग्री इंटू tan 42, tan 67, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, वही हमें प्रूफ करना था। तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं अभी लिख के बता रहा हूँ यहाँ।
कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, LHS लेंगे। कॉस 38 को क्या लिख सकते हैं, चलो इस बार इसे चेंज करेंगे, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे जो 38 आएगा, 52, ठीक है ना। 90 माइनस 52 क्या होगा, 38। और सेम ऐसे ही साइन 52 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38। अच्छा, ज़्यादा इसमें दिमाग चलाने वाली ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 38 52 सम क्या आ गया, 92, वो 90। पता नहीं आज मैं बार बार गलत क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ें। 38 प्लस 52 क्या होगा, 90। तो 38 को लिखेंगे 90 माइनस 52 और 52 को लिखेंगे 90 माइनस 38, ठीक है। ये साइड ऐसी सेम रहेगी, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 52 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो कॉस थीटा कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 38। अब देखते हैं कॉस 38 ठीक है, कॉस 52 5 है ये एक्चुअली, ठीक है ना। कॉस 52 सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस था तो इस इक्वल टू 0, ठीक है। तो LHS बराबर RHS। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल फाइंड वैल्यू ऑफ a। हिंदी में बता देता हूँ, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 है, और जहाँ 2a एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, tan 2a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। देख रहा है विनोद, जल्दी जल्दी बोल के कैसे कॉन्सेप्ट गोल मोल किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आराम से समझा दे रहा हूँ। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये ऐसे गिर गया ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये तो पता ही है ना इतना, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा। तो यहाँ से tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। रिवर्स देखेंगे, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ऐसे ना देख के हम इधर से देखेंगे। उल्टी दुनिया को सीधा देखने के लिए उल्टा होना पड़ता है। tan 2a इसे लिखेंगे कॉट, ठीक है ना। tan 2a मतलब tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या चल रहा है, कॉट a माइनस 18 इक्वल टू कॉट a माइनस 18। मैंने कुछ नहीं करा, बस RHS जो साइड है वो लिख ली है। मेन जो चीज़ थी समझने की, मेन जो दिमाग लगाने वाली बात थी, वो थी कि tan 2a को 90 माइनस 2a कॉट 90 माइनस 2a कैसे लिखा। अब बस इसके आगे तो फिर कंपैरिजन है, ये कॉट थीटा है, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। सिंपल अलजेब्रा सॉल्व करेंगे, माइनस का 2a इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 3a इक्वल टू 90 प्लस 18, 3a इक्वल टू 108 108, a इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 36 डिग्री। जो a की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 36, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ़ tan A इक्वल टू cot B देन प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, tan A इक्वल टू cot B, प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। tan A इक्वल टू cot B, tan A को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस A, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो जस्ट उसे रिवर्स, वही सेम बात जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो दोनों साइड cot है, 90 माइनस A इक्वल टू B, ये इधर जाएगा तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sec 4a इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। अरे आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन में थर्ड वाले में ए एक्यूट एंगल लिख दिया था, एन एक्यूट एंगल किए गए। तो प्लीज़ मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक को नज़रअंदाज किया जाए। वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, sec 4a इक्वल टू cosec A माइनस 20, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा। बता देता हूँ कैसे। sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा, ठीक है ना। और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा। तो हम sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec A माइनस 20। दोनों साइड cosec हो गया, सेम टर्म, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया। कंपेयर कर लेंगे, 90 माइनस 4a इक्वल टू A माइनस 20, इधर साइड जाएगा, जो a हैं वो एक तरफ कर लेंगे। 5a इक्वल टू, इधर आएगा ये प्लस का हो जाएगा, 90 प्लस 20, 90 प्लस 20, 5a इक्वल टू 110, a इक्वल टू 110 अपॉन 5, 22 डिग्री। जो a की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आई, 22, ठीक है ना। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, अभी तक क्वेश्चंस को ऐसे कर रहे थे कि sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, या फिर sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब इस चीज़ का रिवर्स कर रहे हैं कि कोसेक थीटा को लिखना होगा sec 90 माइनस थीटा, sec थीटा को लिखना होगा कोसेक 90 माइनस थीटा। दोनों साइड कंपेयर करके सिंपल जो भी कैलकुलेशन होती है उसे कर देते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बाय बाय।